हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज। ये मेरा नया ट्यूटोरियल है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो आइए अपन देखते हैं कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट टर्म और कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिनका मोस्टली यूज किया जाता है हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। पहला है करेंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक पावर एंड पावर एफिशिएंसी। तो पहले अपन देखते हैं इलेक्ट्रिकल करंट। इलेक्ट्रिकल करंट क्या होता है? किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में चार्ज के फ्लो को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल करंट। इसको हम वाटर पाइप के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे हमारे किसी पाइप में पानी फ्लो होता है, उसी तरह इलेक्ट्रिकल सर्किट में या वायर के अंदर चार्ज के फ्लो को हम करंट कहते हैं। करंट को मेजर किया जाता है एम्पियर में। अगर हम मैथमेटिकल फॉर्मूला इसका देखें तो करंट हम I = dq/dt से, जहां पे इसका मतलब है चार्ज का फ्लो होना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ चार्ज का फ्लो होना वो प्रोड्यूस करता है करंट। जहां पे I एम्पियर में मेजर किया जाता है, Q इलेक्ट्रिक चार्ज है जिसे हम कूलम में मेजर करते हैं, और T टाइम है जिसे सेकेंड में मेजर किया जाता है। अब यहाँ दो टाइप के करंट होते हैं जिसमें हम जनरली कंफ्यूज रहते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट और कन्वेंशनल करंट। इलेक्ट्रिकल और कन्वेंशनल करंट को समझने के लिए यहाँ पे आप एक डायग्राम देख रहे होंगे जिसमें मैंने एक कंडक्टर लिया है और इस कंडक्टर में एक बैटरी को अटैच कर दिया है। कंडक्टर के लिए बेसिकली हम मेटल का यूज करते हैं क्योंकि मेटल गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी के। हमें मालूम है कि मेटल में मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एज अ मेजॉरिटी कैरियर और होल्स हमारे माइनॉरिटी कैरियर होते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरियर की कैटेगरी में आते हैं और होल्स पॉजिटिव चार्ज कैरियर कहलाते हैं। तो अगर हमने मेटल में एक बैटरी कनेक्ट की है तो जितने भी मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन हैं वो हमेशा अपोजिट पोलैरिटी में अट्रैक्ट करेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन की पोलैरिटी नेगेटिव है तो वो अट्रैक्ट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के, और किस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे? ग्रीन कलर से शो की है इसकी डायरेक्शन। जितने भी हमारे होल है मेटल में वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर हैं तो वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी में अट्रैक्ट करेंगे और इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे जो कि रेड कलर से मेंशन की हुई है। तो कन्वेंशनल करंट कहलाता है जो करंट होल के फ्लो के कारण प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट, और जो करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण प्रोड्यूस हो रहा है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल करंट। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल वोल्टेज। इलेक्ट्रिकल वोल्टेज क्या है? किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमारा इलेक्ट्रिकल वोल्टेज कहलाता है। जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देखिए, या मान लीजिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट है, पहला A दूसरा B। A पॉइंट का पोटेंशियल है हमारा Q1, B पॉइंट का पोटेंशियल है हमारा Q2। तो इनके बीच में कितना वोल्टेज होगा? VAB। तो VAB हम कैसे फाइंड करेंगे? Q2 माइनस Q1। B पॉइंट के पोटेंशियल को माइनस कर देंगे A पॉइंट के पोटेंशियल से, तो हमें इनके बीच का वोल्टेज पता चल जाएगा। वोल्टेज को हम मेजर करते हैं वोल्ट्स में। इसको भी हम वाटर और पाइप के थ्रू समझ सकते हैं। वोल्टेज एक हाइट डिफरेंस है जिसमें वाटर ऊपर से नीचे फ्लो हो रहा है, तो इसको कहेंगे इलेक्ट्रिकल वोल्टेज। इलेक्ट्रिकल वोल्टेज को मैथमेटिकली हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रिकल वोल्टेज कहलाता है कि कितना एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा है पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिकल वोल्टेज किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में उसको हम देते हैं V = E/Q से, जहां पे V वोल्टेज है जिसको हम वोल्ट्स में मेजर करते हैं, E
एनर्जी है जिसको हम जूल में मेजर करते हैं और Q इलेक्ट्रिक चार्ज है जिसे कूलम में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होती है, यूज की जाती है मेजर करने के लिए कि कोई भी डिवाइस या कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रिकल करंट के फ्लो को कितना रोक रहा है, उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम ओम्स में मेजर करते हैं। इसको भी हम वाटर पाइप एनालॉजी से समझ सकते हैं। अगर हमारा पाइप पतला होगा, मतलब वो पानी के फ्लो को रोक रहा है, तो उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अगर पाइप मोटा होगा तो वो पानी को आराम से बहने देगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस कैलकुलेशन, किसी भी कंडक्टर का, किसी भी वायर का हम रेजिस्टेंस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला का यूज करके। रेजिस्टेंस, किसी भी वायर कंडक्टर का रेजिस्टेंस 3 चीजों पे डिपेंड करता है। मटेरियल की रेजिस्टिविटी पर, कंडक्टर की लेंथ पे और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। तो अगर हमें किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी पता है, वायर की लेंथ पता है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पता है, तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। जहां पे R रेजिस्टेंस है जिसको हम ओम में मेजर करते हैं, रो रेजिस्टिविटी है मटेरियल की जिसको हम ओम मीटर में मेजर करते हैं, L लेंथ है कंडक्टर की जिसे मीटर में मेजर किया जाता है और एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिसको हम स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर को हम मेजर करते हैं कितना एनर्जी का कंजम्पशन हुआ पर यूनिट टाइम में, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। इसको हम देते हैं P इक्वल टू E/T से, वेयर जहां पे P हमारा इलेक्ट्रिक पावर है वॉट में, E एनर्जी कंजम्पशन है जूल में और T टाइम है सेकेंड्स में। इलेक्ट्रिक पावर को हम और भी डिफरेंट फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें सर्किट में वोल्टेज और करंट दिया है तो इलेक्ट्रिक पावर कैलकुलेट करेंगे P इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाई I से। अगर हमें करंट और रेजिस्टेंस दिया है तो हम P इक्वल टू I स्क्वायर R से कैलकुलेट करेंगे। अगर हमें वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिए हैं तो P इक्वल टू V स्क्वायर बाय R से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां पे P इलेक्ट्रिक पावर है, V वोल्टेज, I करंट और R रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पावर एफिशिएंसी। पावर एफिशिएंसी क्या कहलाती है? किसी भी चीज की एफिशिएंसी मतलब आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो पावर एफिशिएंसी को हम डिफाइन करते हैं, ये एक रेशियो होता है आउटपुट पावर का और इनपुट पावर का। एफिशिएंसी को ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू 100% मल्टीप्लाइड बाई P आउटपुट डिवाइडेड बाई P इन, जहां पे ईटा एफिशिएंसी है परसेंटेज में, P इन इनपुट पावर कंजम्पशन है वॉट में, P आउटपुट पावर और या एक्चुअल वर्क डन है वॉट में। जैसे हमने पावर एफिशिएंसी कैलकुलेट की, वैसे ही हम एनर्जी एफिशिएंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एनर्जी एफिशिएंसी को हम डिफाइन करते हैं आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय इनपुट एनर्जी। इसको भी हम ईटा से रिप्रेजेंट करेंगे, 100% मल्टीप्लाइड बाय P आउटपुट डिवाइडेड बाय P in. So guys, thank you for watching this video. For more videos, please like, subscribe and share my channel.